हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे कुछ स्पेशल क्लास है जिसके अंदर अभी तक हमने 2-3 सेशन डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियसली जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। लास्ट जो वैकेंसीज थी स्पेशली CHO की अपन बात कर रहे हैं। बाकी CHO के अलावा भी ये जो टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं अभी तक उन सभी एग्जाम में इन क्वेश्चन को देखने को मिला। यानी ये क्वेश्चन उन पेपर्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर। अब आप कहेंगे क्वेश्चन पेपर इतने सारे हमारे पास नहीं हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाए। वहाँ पर आपको अभी तक जितने भी प्रीवियसली एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं, PDF में हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करें और उनको देख सकते हैं। तो सारे ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर वहाँ पर है। और आज के सेशन को अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैराथन क्लास के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेशन नंबर 4 अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक बार फिर से काफ़ी मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले इसी तरीके के सभी सेशन आप तक टाइम से पहुंच सके और आप उनको देख पाए और उनको पढ़ सके। चलिए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस सेशन को, सेशन नंबर 4, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयरली ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पहुंचे गए हैं। चलिए आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कंडक्टिंग पेप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट द सर्विक्स कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि पेप स्मीयर, आप सब जानते होंगे पेप स्मीयर के बारे में। एक कह सकते हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। किसका स्क्रीनिंग टेस्ट है? सर्विक्स कैंसर को पता करने का, यानी कैंसर ऑफ द सर्विक्स का कोई कैंसर है या नहीं है उसके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है, ये एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि पेप स्मीयर एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है सर्विक्स के कैंसर को पता करने के लिए, सर्विक्स के कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? किस लेवल का ये प्रिवेंशन है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है? किस लेवल का ये प्रिवेंशन है आपको पता करना है। ठीक है, तो इसके अंदर किस लेवल का ये प्रिवेंशन है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसका करेक्ट आंसर है। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन उम्मीद है आप सबको पता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के लिए प्रीवियसली एक वीडियो है जो कि अवेलेबल करवाई हुई है, आपके इसी चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ये मान के चलिए जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की वीडियो आपको दी हुई है, लेक्चर दिया हुआ है, वो आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा, तो ये मान के चलिए कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कौन से लेवल में क्या आता है, किस लेवल में क्या आता है। तो वहाँ से उसको ज़रूर पढ़े। और फिर भी यहाँ पर भी थोड़ी सी 1-2 पॉइंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग अपन नॉर्मली आपने पढ़ा होगा 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, 3 आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। पूरे नर्सिंग में आपने 3 ही लेवल पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन एक्चुअली में अपन देखें तो इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशन है 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अब आप कहेंगे कितने कौन कौन से होते हैं, तो उसका वीडियो अवेलेबल कराया हुआ है, उसको अच्छे से देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करें 5 टाइप के हैं। तो 5 टाइप में अपन देखें प्रीमोडियल। ठीक है, फर्स्ट वन है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड देखें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड देखें सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फोर्थ देखें टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और फिफ्थ अपन देखें तो क्वार्टरली लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो 5 टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है और बेसिकली देखें तो 3 टाइप से आप पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। नर्सिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली देखें तो 5 टाइप इसके होते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है वो आप सबको
पता चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर वीडियो को लास्ट तक बने रहे, लास्ट में मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन सेकेंड, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू। ठीक है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपसे पूछा है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, यानी डिजीज से रिलेटेड क्या क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या क्या प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है वैक्सीनेशन, सेकंड वन ऑप्शन है गुड न्यूट्रिशन, थर्ड वन ऑप्शन है सी ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, और डी ऑप्शन है गुड टेस्ट एंड स्लीप। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट है, ठीक है, याद रहे टेस्ट नहीं है, गुड रेस्ट एंड स्लीप, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिएगा, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी गुड न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ, और डी ऑप्शन है गुड रेस्ट एंड स्लीप। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रिहैबिलिटेशन टू नॉर्मल फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, वापस से वही बात आ गई, आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके गलत होंगे। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ने का मीन्स ये है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इस तरीके से पढ़ लेना है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, क्योंकि हर एग्जाम में देख लीजिएगा, कोई सा भी एग्जाम हो, CHO एग्जाम हो या फिर अदर CRPF हो या फिर एम्स का हो, कहीं भी देख लीजिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन लेवल ऑफ प्रिवेंशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो वीडियो मैंने आपको बता रहा हूँ लेवल ऑफ प्रिवेंशन की ऑलरेडी अवेलेबल करवाई हुई है, उसको जरूर देखें, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये मान के चला उससे कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा और गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, द सेंटर सिंबल ऑफ दी अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। आपने पढ़ा होगा अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है, पढ़ा होगा अंडर 5 क्लिनिक। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा, अंडर 5 क्लिनिक एक सिंबल होता है, तो उस सिंबल के सेंटर में क्या होता है, ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा एक सिंबल है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटर पॉइंट है या सेंटर पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है। जो नीचे फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या इसके अंदर होता है, सेंटर पॉइंट में क्या होता है, सेंटर सिंबल क्या इंडिकेट करता है, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी है फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी है इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी है एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होता है। जी, इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फैमिली प्लानिंग। क्या होता है, फैमिली प्लानिंग। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, ये जो आपका अंडर 5 क्लिनिक है, इसके अंदर जो सेंटर वाला ट्रायंगल है, ये अंदर, इसके अंदर होता है फैमिली प्लानिंग। क्या होता है, सेंटर वाले के अंदर फैमिली प्लानिंग होता है। याद रहे क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग होता है सेंटर के अंदर। उसके अलावा 3 कॉलम और बचे हुए, 1 2 3। इन तीनों कॉलम के अंदर आप देखें तो ऊपर वाले जो कॉलम है उसके अंदर होता है हेल्थ एजुकेशन। क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन। उसके अलावा ये जो सेकंड नंबर कॉलम है इसके अंदर होता है एडुकेट न्यूट्रिशन। क्या होता है, एडुकेट न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और जो थर्ड वाला ट्रायंगल है जो आप देख रहे होंगे, मेंशन किया हुआ है मैंने नंबर पे, ये होता है आपका इम्यूनाइजेशन। क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। तो उम्मीद है इन तीनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। तो अंडर 5 क्लिनिक के अंदर सेंटर जो सिंबल होता है वो फैमिली प्लानिंग का होता है, और इसके सराउंडिंग 1 2 3 सिंबल्स जो होते हैं वो एक हेल्थ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक इम्यूनाइजेशन को इंडिकेट करता है। तो ध्यान रहे, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझने की कोशिश करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बी पोजेस्ड बाय अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग इन अ कम्युनिटी सेटअप। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, एक कम्युनिटी सेटअप है, वहाँ पर एक नर्स है, नर्स एज ए नर्स, आप एक नर्स हो, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही है।
ठीक है। एक कम्युनिटी सेटअप के अंदर एक नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही हैं। तो नीचे जो फॉलोइंग आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल वो वहाँ पर परफॉर्म करती हैं, या कौन सा स्किल उसके पास होना चाहिए जिसको वो वहाँ पर परफॉर्म करे, ऐसा क्वेश्चन है। समझ गए होंगे, आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा स्किल आप के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने बताते हैं, कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेशन और ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए उस नर्स को या उस नर्सिंग ऑफिसर को जो कि एक कम्युनिटी सेटअप के अंदर अवेलेबल है और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रही है, तो उसके पास क्या होना चाहिए। चलिए, उम्मीद है सबको पता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन आप सबको पता है, कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो कि पूरी नर्सिंग के अंदर आप जैसे एंट्री करते हैं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर ही ये टॉपिक आ जाता है कम्युनिकेशन। उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली आता ही रहता है, 4th ईयर तक आपको ये पढ़ना होता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें या जेएनएम नर्सिंग की बात करें तो एंट्री से ये टॉपिक आ जाता है आपका और लास्ट तक आता है। और ये मान के चलना पूरे नर्सिंग के साथ आगे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये पढ़ना होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स वर्ड का, आइडिया का, थॉट का एक्सचेंज करना, एक मेंबर से दूसरे मेंबर, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से एक्सचेंज करना। अब उसके काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स हैं, किस किस तरीके से वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, फैमिली, सारे होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सब तरीके से कम्युनिकेशन होता है, टेली कम्युनिकेशन होता है। उसको अपन अलग से एक सेपरेट क्लास लेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ ही आपने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, IPR। क्या पढ़ा होगा? IPR पढ़ा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताना है, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जस्ट अभी बात की अपने कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में एलिमेंट आपसे पूछा है। ध्यान रहे, मैं हर क्लास के अंदर आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं, ऐसे वर्ड क्वेश्चन के अंदर छिपे रहते हैं, अगर वो आपने देखे नहीं है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये मान के चलने आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। काफी सारे सोचेंगे कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर पूछा हुआ है, इस नोट पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया है, तो फिर इनमें से हड़बड़ी में जो भी क्वेश्चन का आंसर वो लगाएंगे वो सही मान लिया जाएगा इनके द्वारा जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बाकी एग्जामिनर फाइनली जो आंसर रहने वाला है वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कहीं ऐसे वर्ड तो छिपे हुए नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, मैसेज, सेंडर, अटेंशन और चैनल। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अटेंशन। देखिए अटेंशन है जो कि कम्युनिकेशन का क्या नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। अब आप कहेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो वो भी आपको बता देते हैं। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, आपने पढ़ा होगा, जस्ट अ मिनट, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि एलिमेंट्स, सबसे फर्स्ट वन सेंडर। सेंडर मीन्स जो मैसेज को सेंड करता है वो होता है। उसके बाद उसके पास क्या होते हैं, कुछ आइडिया, थॉट, ठीक है, कुछ आइडिया, थॉट जो भी उसके माइंड में होता है वो होते हैं, यानी जिसको क्या कहते हैं अपन, मैसेज कहते हैं। यानी उसके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, मैसेज कहलाती है। फिर मैसेज के बाद किसी चैनल के थ्रू तो उस बात को, उस इन्फॉर्मेशन को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो चैनल थर्ड एलिमेंट हो गया। उसके बाद चैनल भी हो गया। चैनल के बाद जब वो मैसेज कहाँ पहुँचता है, किसी पर्सन के पास पहुँचता है, तो वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। क्या करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद जो सेंडर ने मैसेज दिया है, मैसेज चैनल के थ्रू गया है और चैनल से डायरेक्टली रिसीवर ने रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद जो भी उसका रेस्पॉन्स होगा वो कहाँ जाएगा, सेंडर के पास। यानी इसका रेस्पॉन्स कहाँ देगा, ये सेंडर को देगा, तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन आ जाता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स
फ्रॉम अ रिसीवर टू सेंडर नोन एज, रेस्पॉन्स फ्रॉम अ रिसीवर टू सेंडर इज नोन एज, क्या कहते हैं, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया और वापस से उसका रेस्पॉन्स सेंड किया सेंडर को, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मैसेज कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, या फिर स्टिमुलेशन या स्टिमुलस कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर आपको देना है। उम्मीद है थोड़ा एक्टिव बने रहेंगे, और एक्टिव बने हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप दे देंगे, ठीक है। चलिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फीडबैक। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने फीडबैक क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट वन मैंने कहा था कि सेंडर होता है, देन मैसेज होता है, देन चैनल होता है, देन रिसीवर होता है, और रिसीवर से जो भी रेस्पॉन्स जाता है दैट इज फीडबैक। क्या होता है? दैट इज फीडबैक होता है। और ये क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर। ठीक है, आ गया समझ में? उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड अ नर्स विल बी एडवाइज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, रिपीट करता हूं मैं, कि एक न्यू मैरिड कपल है, न्यू हेल्दी मैरिड कपल है, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपसे पूछता है। ठीक है, आप एज अ नर्स हो और आपसे वो पूछता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज करे, कौन सा ले काम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अ नर्स विल बी एडवाइज, आप उसको कौन सा मेथड एडवाइज करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है बैरियर मेथड, ऑप्शन बी है रिदम मेथड, ऑप्शन सी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन डी है कंबाइंड ओरल पिल्स। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली कुछ दिन से आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको मैंने फेसबुक पेज पर भी यही क्वेश्चन रिपीट किया था, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्वेश्चन मिला होगा, इंस्टाग्राम पर भी मिला होगा, और अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी ये क्वेश्चन मिला होगा, और आपने देखा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। और आई थिंक काफ़ी सारों ने इसको क्वेश्चन का आंसर सर्च भी कर लिया होगा, और काफ़ी सारों को ऑटोमेटिकली पहले से याद भी होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? कंबाइंड ओरल पिल्स इसका राइट आंसर है। अब ये कैसे हैं? बैरियर मेथड्स क्यों नहीं है, रिदम मेथड्स क्यों नहीं है, एंट्रा यूटेराइन क्यों नहीं है? ठीक है, क्यों नहीं है इनका आंसर? क्योंकि कंबाइंड ओरल पिल्स हैं बेस्ट मेथड माने जाते हैं, और इनको ही हनीमून कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनीमून कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, ओसीपी डायरेक्ट अपन कह सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बेस्ट मेथड है एक न्यू हेल्दी कपल के लिए। ठीक है, न्यू मैरिड हेल्दी कपल के लिए बेस्ट मेथड है, और आप इसी को ही एडवाइज करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि बेस्ट मेथड तो आपने बता दिया कि ओसीपी है या हनीमून कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है? क्या पूछा है? मोस्ट पॉपुलर मेथड बताइए, मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है? ऑप्शन यही है आपके पास, मोस्ट पॉपुलर मेथड्स आपसे पूछा हुआ है। चलिए, मोस्ट पॉपुलर मेथड इसका है, आप सबको पता है, आंसर है बैरियर मेथड्स। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, फ्रीली इसको यूज़ कर लेते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर मेथड यही है। और एक न्यू हेल्दी मैरिड के लिए ओसीपी है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कॉपर टी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इसको एक न्यूली मैरिड कपल के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। कॉपर टी को रिकमेंड नहीं किया जाता है एक न्यू मैरिड कपल के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कॉपर टी नॉट रिकमेंडेड एज अ चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यू मैरिड कपल। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रहे कॉपर टी के बारे में। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड बी कंसर्न फ्रॉम। ठीक है, ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कह सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक ही बात है। इसको
कब स्टार्ट किया जाता है, यानी कंसर्न कब से किया जाता है कि इसको इस दिन से ले। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, किस दिन से इसको लेना चाहिए, कब ज़्यादा इसका इफेक्ट रहेगा, यानी मोर इफेक्टिव कब रहेगा ये। बाकी कभी भी ले सकते हैं, ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक नहीं कि वहीं उसी दिन लेना पड़ेगा तो ही इसका फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान है, ऐसा नहीं है, कभी भी ले सकते हैं। लेकिन एक मोर इफेक्टिव, बेस्ट इफेक्ट कब देगा ये, जब किस दिन इसको लिया जाएगा। तो बेस्ट इफेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको बताना, प्रायोरिटी सेट करनी है एक तरीके से यहाँ पर। तो 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किस दिन से स्टार्ट करना चाहिए ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज फर्स्ट डे पर ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो मोर इफेक्टिव के अकॉर्डिंग अपन देखें तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को स्टार्ट कर देना है, जिससे उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। बाकी उसको 5th डे पर भी लेते हैं, काफ़ी सारी जगह 5th डे पर भी एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देखनी है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको स्टार्ट कर देना है। और ये लास्टली क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान CHO के अंदर भी क्वेश्चन आया था आई थिंक है, और अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर MP CHOs के अंदर तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो याद रहे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ OCP, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, LH और GH। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट। चलिए आंसर बताइए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जल्दी से आंसर बताना है आपको जी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करके आज के सेशन को यही फिनिश करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, हेल्प इन दी बर्थ कंट्रोल, यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स काम में ली जाती हैं वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। कुल मिला के ऐसा पूछा है कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी को, किस तरीके से कंट्रोल करती हैं बर्थ को, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है किलिंग ऑफ ओवा, ओवम को किल कर देती हैं, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को नहीं होने देती है, किलिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म को किल कर देती हैं, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड ओवा, ओवा और स्पर्म के बीच में एक बैरियर बना देती हैं। अब क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उसके बाद आज के सेशन को यहीं पर अपन फिनिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। यानी जो OCP काम में ली जाती हैं, OCP जो पिल्स काम में ली जाती हैं, उनका बेसिकली जो काम होता है वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करना, यानी ओवुलेशन नहीं बनना। अब ओवुलेशन ही नहीं बनेगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा तो ओवा भी नहीं आएगा, यानी ओवुलेशन को ही अपन क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ओवुलेशन ही नहीं होने देती है तो आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन ही नहीं होगा तो आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और साथ ही कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर सभी टाइप्स के नोट्स अवेलेबल हैं, PDF नोट्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, PR यादव है, टारगेट हाई है और अदर मिशन CHO, काफ़ी सारी बुक्स हैं जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी आप प्रीफर करते हैं, वो सारी बुक्स का PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें और वहाँ से उनको ज़रूर पढ़ें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।